एक्सरसाइज 5.3 का जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले। ठीक है, लेट अस नाउ स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। तो आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि एक बार किए हैं। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर समझ में आने लगेगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी होती है, क्योंकि कैलकुलेशन में क्या, किसी को एलसीएम नहीं आता, किसी को एचसीएफ नहीं आता, किसी को मल्टीप्लाई नहीं आता, किसी को फ्रैक्शन एडिशन सब, तो यहीं पे दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे समझ में क्या क्या है। सबसे पहले गिवन नोट करते, फिर उसके बाद सॉल्व। तो क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। सबसे पहले क्या दिया, फर्स्ट टर्म क्या है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45, एंड लास्ट टर्म को L या AN से लिखते जो है 45। कितना है 45, एंड द सम इज कितना दिया है 40। तो लास्ट टर्म है, इसका मतलब यस की वैल्यू जो है, यसन की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब हमें n नहीं पता है। क्या नहीं पता है, n नहीं पता है। जब n निकाल लेंगे तो कॉमन डिफरेंस अपने ही आप ही आएगा। तो देखिएगा ये लास्ट टर्म पता है, यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से जो है क्या निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से यूज करें तो हमें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू निकल सकती है, और जब d निकल जाएगा तब यहाँ से हम लोग आगे निकल। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हो सकता है जब d न निकले दोनों का यूज करना हो। तो चलिए फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले an की वैल्यू कैसे लिखते हैं, चलिए इधर से लेते हैं। तो an इक्वल टू कितना है 400 है, यही ना, नहीं an इक्वल कितना होगा, an की वैल्यू 45 और इक्वल कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। तो 45 है। a की वैल्यू देखिएगा, क्वेश्चन कितना 5 दिया है, तो 45 इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा तो यहाँ से क्या होगा, 5 इधर लाएंगे तो ये 40 होगा सब्ट्रैक्ट करके, और यहाँ n माइनस 1 ये हो गया हमारा d। आया समझ में, आया ना। तो देखिएगा ये हो गया। अब क्या करना है, ये हम लोग इसी पर रोकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन यस वाले के लेना, किसको, ये हम लिखेंगे यस एन इक्वल टू n/2, और यहाँ लिखेंगे कितना 2a प्लस, यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी है तो 400, यहाँ लिख देंगे 400, यहाँ हो जाएगा n/2, और यहाँ पे हो गया कितना 2 इंटू 5, a की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ हो गया 800, यहाँ पे n, और यहाँ देखिएगा ये आ गया 10 और प्लस n माइनस 1। अब जहाँ n माइनस 1 इंटू डी है वहाँ पर क्या रखना है 40 रख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40। देखिएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 40 है, तो यहाँ पे हो गया 40। अब ये हो गया 800 इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गया 50 हो गया, और n की वैल्यू ऐसे हमारी निकल जाएगी, कितनी है तो 0 से 0, n इक्वल कितना होगा तो 16 25 80 होता है, ये 16 किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। कितनी आ गई n की वैल्यू, तो देखिएगा n की वैल्यू 16। जब n आ गया तो हमें क्या करना है, अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में रख के क्या कर लेना है, तो n की वैल्यू आ गई है तो d निकल जाएगा। तो देखिएगा फिर से हम लिखते हैं n माइनस 1 एंड d इक्वल कितना है तो 40 है। अब यहाँ रखिए n की वैल्यू 16 माइनस 1, यहाँ d इक्वल टू 40 आ गया। तो d की जो वैल्यू है देखिएगा, यहाँ 16 माइनस 1 40 कितना होगा 15 होगा, तो 40/15, इसको इससे काटेंगे ना तो 8 से कट जाएगा, 8 5 जा 8 25 40, और यहाँ पर कितना होगा 5 3 15, तो d की वैल्यू होगा 8/3 आ गया। कितना हो गया 8/3, ये कितना हो गया हमारा, तो वैल्यू आ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी नहीं है यार, आप लोग खाली पढ़ने पे ध्यान अगर देते हैं तो ये सब कुछ है नहीं। आप बस एक बार ध्यान से देखोगे ना सब समझ में आने लगेगा। तो आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिएगा, एकदम अटेंशन रहा करिए, और जब पढ़िए तो सब कुछ भूल जाइए यार, तो फिर आप सक्सेस है ही, कौन रोक सकता है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। डर के आगे क्या है, डर के आगे दर्द है। क्या है, डर के आगे दर्द है, डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे
जीत है। ओके, तो अपनी थ्योरी में थोड़ा चेंजिंग लाइएगा, पिछला थ्योरी थोड़ा छोड़ते जाइए और नेक्स्ट थ्योरी आप जो है मॉडर्न वाली थ्योरी पे आइएगा। तो दर्द के आगे दर्द है, दर्द के आगे तब जीत है, इसलिए आपको सबसे पहले दर्द को सहना पड़ेगा, मतलब आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जग के रात दिन, उसके बाद तो जीत तो दर्ज होनी ही होनी। तो आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 35। कितना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो देखिएगा फर्स्ट हमारे पास है कितना, तो बोला है क्वेश्चन में 17 है, एंड लास्ट जो है वो कितना है, तो 350। क्या है, 315। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कितना है, डी की वैल्यू क्या दिया है, 9 दे रखा है। आगे बोला हाउ मेनी टर्म आर देयर, व्हाट इज देयर सम, मतलब कितना है, टर्म कितना ये पूछा है और उनका सम पूछा है, कितने टर्म है तब उसका सम। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, सम निकालने के लिए n चाहिए, ठीक है, टर्म निकालने के लिए इसी का यूज कर लेना है। तो हम लोग करना सीधे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, है ना। फिर उसके बाद देखिए वैल्यू, an की वैल्यू कितना है, तो ये 350 है, और a की वैल्यू 17 है, n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू 9 है। ये देखिए वैल्यू। अब इसको इधर लाते हैं, 350 में से 350 में 17 घटा लीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, मतलब 10 में से 7 3 हो गया। फिर यहाँ कितना कैरी बचा, 4 बच गया, 4 में से 1 हो गया तो कितना आ गया, 3 हो गया, मतलब 5 में से 1 कितना हो गया, 5 यहाँ था, 1 चला गया, 4 बचा, 4 में से 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो 300 ये हो गया। नीचे देखिएगा, यहाँ से हम इसके नीचे ये वाला 9 यहाँ ला देंगे तो आपका बच गया n-1। अब इसको इससे काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, और 3 से काटेंगे तो 1 1 1 हो गया 3 बार। अब करना क्या है, ये एक बार और काट दीजिए, कटेगा, क्योंकि 3 3 का 9, 3 3 या 9 हो गया, बच गया कितना, 2 और 21, 3 7 21, 7 आ जाएगा पूरा, 37 कितना हो गया। और एक इधर ले जाके जोड़ेंगे तो 37 प्लस 1 कितना होगा, 38, ये 37 एक 38। देखिए n की वैल्यू आ चुकी है, जब n की वैल्यू आ गई ना तो सम भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा था कि क्या पूछा था इसमें निकालने को, तो n, उसके बाद क्या पूछा, सम। तो सम तभी निकाल सकते हैं जब हमको इसकी n की वैल्यू फाइंड हो जाए। अब फाइंड हो गई ना, अब आराम से निकाल सकते हैं। तो अब लिखिए s, क्या लिखेंगे s, और यहाँ n कितना, 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 इक्वल क्या लिखेंगे, 38/2 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2, a की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं हम लोग, 17 है यहाँ पे, और प्लस लिखेंगे तुरंत। यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ लिखा ना 38, तो यहाँ लिखेंगे सीधे 37 आ गया, और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 9। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो नहीं तो जगह कम हो जाएगी। ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए मार्कर दूसरा लेते हैं, दिखता नहीं है ना, चलिए देखिए। अब थोड़ा सा आगे इधर आ जाइए इक्वल करके, तो इसको इससे काट दिए, ठीक है ना। 3 1 जा 3, नहीं 2 1 जा 2, और 9 जा, तो 9 2 जा 8, 19 2 जा कितना होगा, 38 हो गया, तो यहाँ 19 आ गया। और यहाँ कितना, 17 दूनी 34, ये हुआ 34 हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई 9 7 जा कितना होगा, 9 7 63 3 हो गया, और यहाँ पे 6 कैरी, और 9 3 27 हो गया। 27 के बाद देखिए 20 7 27 है, यहाँ पे 27 है, और यहाँ पे कितना हो गया था, 63 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, ये हो गया। यहाँ भी 300 कितना आ गया, 333 आ गया, है ना। फिर से देख लेते हैं, 7 9 7 63 के 3 कैरी 6, और यहाँ से हो गया कितना, 9 3 27 27 3 30 30 33, कितना, इतना हो गया। आगे 19, ये इसको जोड़ते हैं, देखिएगा ये कितना है, 3 है, यहाँ 4 हो गया 7, यहाँ 3 और 3 कितना हो गया 6, और यहाँ 3 इतना हो गया ये। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हम ऐसे करके लिख देते। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई आपके सामने करके आपको दिखा देंगे, देखिए ये हो गया, ठीक है ना। तो 9 7 63 के 3 हासिल कितना हो गया, 60 3 63 होता ना, 63, ठीक है। 9 7 63 की कितना हो गया, 3 हो गया, और 6 यहाँ पे हो गया।
फिर 9 छक 54 हो गया। देखिए 54 में 6 जोड़ेंगे 60 आएगा तो 6 कैरी हो गया। फिर 9 त्रिक 27 हो गया और 27 में 3 33 हो गया ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ 7 1 जा 7 और 7 6 जा 7 3 जा, यहाँ 3 यहाँ 7 यहाँ पे 9 यहाँ पे 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, तो 6973, ये हमारा सम आ गया, ठीक है ना। थोड़ा लंबा था, मल्टीप्लाई करना था और इसलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए आसानी से आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई आपको आता है ये, तो आपको सब कुछ आता है, बस आप ध्यान देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 ले लेते हैं, फिर उसके बाद इरेज करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए। 7 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। क्या बोला है, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड करना। तो इसका मतलब n की वैल्यू बता दी है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट, d इक्वल टू दे रखा है कि 7 है, d कितना 7 है, एंड 22 टर्म इज 149, मतलब ये A22 की वैल्यू जो है 149 दे रखा है। कितना है, कितना बोला कि 22 टर्म मतलब 22 टर्म की वैल्यू 149 है। कितने की, 22 टर्म की वैल्यू कितनी है, तो 149 है। और सम पूछा है, ए का नहीं पता। देखिए यहाँ न तो ए पूछा है न कुछ, तो ए तो हमको चाहिए। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, पहले ए चाहिए। जब ए मिल गया तो सब मिल गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग, इसी को लेते हैं। A22 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस कितना लिख सकते हैं 21D, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ 149 हो गया, ए का पता नहीं, तो 21 इंटू 7 हो गया। डी की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ए की वैल्यू जो होगी 149 अपन कितना होगा 21 इंटू 7 हो गया। तो 7 से इसको जब काटेंगे तो आपका कटेगा 7 2 जा, नहीं कटा। चलिए इसको थोड़ा सा रोकिए, तो 7 नहीं कटा है ना। तो हमको किससे काटना है ये देखना है। पहले 3 से काट लेते, देखिए कटता है, 3 4 जा हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, कटेगा किससे भाई, तो एक बार फिर से मिला लीजिए। कोई वैल्यू में 149, डी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 इंटू 7 और ये आ गया। इसका मतलब है अगर ये नहीं कटेगा तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हम लोग 3 से काट के चेक कर सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12, 2 बज गया 29, ये भी नहीं कटेगा। 7 2 जा और उसके बाद ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ए की वैल्यू में ही बहुत दिक्कत है। ए की वैल्यू ऐसे आएगी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, है ना। जब ए आएगा तभी डी आएगा। चलिए हम लोग इसी को इसको छोड़ देते हैं, ऐसे देखिए आंसर बाद में ऐसे छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या निकालना, सम निकालना। क्या बोला है, सम। तो एस कितना टर्म है 22 टर्म इक्वल टू ए प्लस, नहीं यहाँ कितना हो जाएगा 22/2 और यहाँ पे n/2 और प्लस कितना होगा 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा ए प्लस एल लिखना है हम लोग को बस डायरेक्टली ऐसे। तो अब कितना होगा, इसको काटेंगे तो 22 ये हो गया, नहीं 11 यहाँ पे आ गया। और यहाँ ए की वैल्यू देखिए आप कितना है, तो ए की वैल्यू यही वाली पूरा रख देना 149 अपान कितना 21 इंटू 7 प्लस एल की वैल्यू कितनी आप देखिए 140 कितना है 149, यही ना। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इधर से मैं दिखाता हूँ, देखिए 149, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी क्या करना है, थोड़ा सा लंबा हो गया, अब इसकी वजह से एलसीएम का चक्कर फंस गया। देखिए फिर से, तो हमें क्या करना है, इस पूरे का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले तो ये पूरा कॉमन कर लेते, देखिएगा थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, यहाँ से 149 कॉमन करेंगे, है ना। तो बचे इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कितना होगा 21 इंटू 7 होके अपान कितना होगा 21 इंटू 7, ये आ गया। तो अभी हम लोग करेंगे 11 इंटू 149 और यहाँ से अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा मल्टीप्लाई होगा कितना 21 का 7 में, तो 7 1 जा 7 और ये हो गया कितना 14 हो गया 147 और एक जुड़ गया तो 148 यहाँ आ गया। अब पान कितना होगा 21 इंटू 7। अब कोई कर सकता है, अभी भी हमें अगर 2 से काटेंगे यहाँ पे तो देखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 से काटेंगे 28, देखिएगा 3 से काटेंगे
12 हो गया, उसके बाद कितना बचेगा हमारा, तो 28 बच जाएगा, तब भी नहीं घटेगा। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की बात है ना। तो देखिएगा क्या है आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या मैटर है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहाँ से गड़बड़ी आ रही है या है कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं दे दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, तो हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको 7 देख के बताता हूँ। सम है 1661, इसका मतलब सम ये है, ठीक है ना। तो देखते हैं, वह अभी चेक कर लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई एक बार, ठीक है ना। तो आप लोग तब तक करते रहिए, देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो नहीं, आप लोग करिए, तब इसके बाद देखते हैं क्या है। तो देखिए चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, कहाँ गलती हो गई थी, कहाँ छूट गया था हम लोग से कुछ, तो छूटा है कहाँ पता है, यहाँ पे भैया जी। इसको देखिएगा कहाँ छूटा है, यहाँ पे, क्योंकि 149 है और इन दोनों का हमने यहाँ मल्टीप्लाई अभी किया है। कहाँ किया है, ये पुराना है क्या, 19, ये पुराना है, इसका मतलब उधर वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसको पहले इरेज करते तब बता रहे, ये इरेज कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये यहीं से इरेज कर देते हैं, आपको तब समझ में आएगा। देखिए ये इस लाइन को इरेज करते फटाक से आंसर पा जाएंगे। देखिए वो हो जाता है, दिमाग कभी कभी भटक जाता है ना, जैसे आपका दिमाग क्या हो जाएगा, किसी गर्ल्स को देखते भटक जाता है ना, तो बस मेरा भी दिमाग इस तरीके से क्या हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, तो अपने आप ही थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। रात का टाइम है ना, तो थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग आ ही जाता है। तो देखिए यहाँ करना क्या था हमको, 149 था और ये इक्वल टू ए प्लस, मैंने इसको क्या कहते हैं डिवाइड में कर दिया, जो कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा कितना होगा 14, तो इवन अब ए की वैल्यू हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना था, हम इसीलिए डिवाइड में लेके चले गए, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। तो भूलना भी ह्यूमन नेचर होता है। देखो 49 है, यहाँ 47 से 2 आ गया, ए की वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तभी मैं कहूँ कहाँ से गलती हो जा रही है, इसलिए कभी कभी मैं आंसर चेक कर देता हूँ कि कहीं गलती हो तो पकड़ में आ जाए। पूरा आंसर लगाने के बाद करना तो बड़ी दिक्कत की बात। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जब ए की वैल्यू 2 आ गई तो हमको करना क्या है कि सम निकालना है। तो यस 22 इक्वल टू 22/2 और यहाँ पे आ गया कितना, ए प्लस एल लिख देना है सीधे सीधे यहाँ पे, और उसके बाद वैल्यू रखिए कितना है, इसको इसे काट देंगे 11 आ गया, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी भाईजान, तो 2 आ गई, और एल की कितनी है तो एल की वैल्यू मतलब ए एन की वैल्यू है 149। देखिए मिल गया। फिर आगे नीचे दिख रहा है, लिख दे 11 मल्टीप्लाई, तो देखिए इसको जोड़िए 150 1 51 51 आ गया। अब हम अगर टेबल पढ़ेंगे तो 51 ऐसे लिखेंगे, तो हो गया 165, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 1661 शायद दिया है ना। एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं फटाक से, क्योंकि अभी गलती हो गई ना, तो एक बार देखना जरूरी होता है, कहीं मिस्टेक है तो सब पकड़ में आ जाता है। तो इसका आंसर इस बुक में दिया है, सम है 7 वाला है ना, सम है जिसमें वैल्यू दे रखा है हमारा बहुत ज़्यादा यार, वो है 1661, मतलब ये बोला है 1661, तो 1661 तो समझ में आ रहा है 51 2 बार मल्टीप्लाई, ओ सही पकड़ में आ गया। देखिए फिर यहाँ भी गलती हो रही, शॉर्टकट लेने में गलती हो जा रही है। ये 151 है, देखिए भैया 151 है, देखिए यहाँ पे हमने 51 लिखे, 151 है ना, 151 का मल्टीप्लाई अगर 11 का, ये है खुशी में ही तो सब कुछ छूट जाता। देखिए मैं खुश हो गया कि अरे चलो आंसर तो आ गया, अब क्या दिक्कत है। तो देखिए वो मैंने क्या किया था, यहाँ अगर ऐड करेंगे तो 51 नहीं 151 है। अब 151 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, तो आपका हो जाएगा, ये देखिए 1661, तो बाबू ये आंसर आ गया आपका 1661। आपको देखिए, आप दूर से आप देख रहे आपको सब समझ में आएगा मैं कहाँ गलत लिख रहा हूँ, है ना। आप देख रहे होंगे तो समझ में आ जा रहा खटाक से कि ओ सर तो कुछ गलत लिख रहे हैं। तो बस ठीक है, चलता है, इतना रात का टाइम है ना, थोड़ा सा व्यस्तता है, तो थोड़ी सी लगती है कि नींद टाइप की, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, बस करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा लग रहा है कि मज़ा नहीं है, तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अब दिक्कत लग रही है, मिस्टेक हो गई ना लगातार 1-2 बार, तो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो गया। तो